एक बूढ़ी माता जी थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो एक गुरुजी से वो हिंदी सीख रही थी। तो हिंदी सीखने सीखने में एक शब्द आया शर्माना। तो अब वो हिंदी जानती नहीं थी, उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी इसका, अब उन्होंने अपने भाषा में बोला होगा, वो साउथ इंडियन थी तो मोए थोड़ी ना साउथ इंडियन आती है कि मैं बताऊं क्या बोला, समझ जाइए। तो गुरुजी से कहा गुरुजी ये जो आपने शर्माना बोला ये शब्द कहाँ पर उपयोग करते हैं? तो गुरुजी ने एक उदाहरण दिया, कहा कि जैसे कोई भोजन करने आए तो कहिए ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि खाइए खाइए शर्माइए मत, मुहावरे का उपयोग होता है ना, खाइए खाइए शर्माइए मत। तो ऐसी जगह पे ये शर्माने शब्द का उपयोग किया जाता है। अब बूढ़ी अम्मा घर पे आई, इन्होंने सोचा कि गुरुजी ने बता तो दिया पर कहीं भूल न जाए तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अपने घर पे उन्होंने खाने के लिए बहुत सारे अतिथियों को बुलाया। अब अतिथि आ गए, भोजन बन गया, भोजन परोस दिया, लेकिन अब गुरुजी ने जो लाइन बताई थी वो लाइन दिमाग से उड़ गई कि बोला क्या था। अब क्या था क्या था क्या था, माता जी सोचे जा रही, माता जी सोच रही कहीं ऐसा ना इनका भोजन खत्म हो जाए और हम उपयोग भी ना कर पाए, जाके लाने इतना मर मर के भोजन बनाया, वो मुहावरे का प्रयोग ही ना हो। तो माता जी ने बहुत दिमाग लगाया तो एक चीज उनके दिमाग में आई पर उल्टा आ गई। गुरुजी ने कहा था कि खाइए खाइए शर्माइए मत, तो माता जी को क्या याद आया, अरे खाइए खाइए शर्म तो है नहीं, खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। बेचारे काऊ के इतने कौर उठे थे, काऊ के मुंह में कौर थे, जाकर मुंह में था वो चलना बंद हो गया, जाकर उठा था वो अंदर नहीं जा रहा। अब इतने में एक तक देख रहे कि मैया का विपत्ति ला रही है, एक तो बुलाया है घर पे, वापस से कह रही है खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। अब ये मुस्कुरा मुस्कुरा के कहीं इनको लगा हम सही मुहावरा बोल रहे हैं, फिर कहे अरे और लीजिए नारे पूरी तो आपने लीजिए, खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। दूजी कौन लेवे जो थाली में वही ना खाई जा रही, अब तो जहर लग रहा वो जहर। ये होता है कि गलत चीज अगर इस्तेमाल हो जाए तो बड़ी सही समय पर सही वाक्य सही चीज होनी चाहिए। तो आज अगर आपकी तालियां ना बजे, आज आप नाचो गाओ, नहीं तो का राम जी के वनवास में ये प्रसंग आएगा।